तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे देश की सेंट्रल कमांड पार्टी को, जिसके सानिध्य में, जिसके अंडर में हमारे देश ने इतनी तरक्की करी है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से अब वो गिर के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गया है। ठीक है, और अभी इनके अंडर में पैसा गिर रहा था, रुपया गिर रहा था, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस हाइक जा रहे थे। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो और वो तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि कोई भी जो कंट्री होती है वो तब ग्रोथ करती है, तब उसकी तरक्की होती है जब उसके कंट्री के ना, जब उस देश के ना राज्य, स्टेट्स तरक्की करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि ये लोग अपना सीएम भी वो बंदा बनाते हैं, ऐसे बंदे को बैठाते हैं कमांड में कि जिससे ठीक से एफिडेविट नहीं बोला जा रहा, तो हाफी डिफिट मेरा, जो एफिडेविट को भी हाफी डेविट बोल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ होनी तो पक्की है उस राज्य की, है ना। जब इलेक्शन के टाइम पे तो इन्हें सारे वादे याद आते हैं, और वो वादे जो 1 से लाख भी कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, फ्री में इनको राशन बांटना है, फ्री की इनको लोगों को पागल बनाने की बातें करनी है। जो चीज़ फ्री करनी चाहिए, हेल्थ केयर और प्रॉपर एजुकेशन, वो इन्हें करनी नहीं है। तो भाई तरक्की तो होनी है ना। इकोनॉमी तो हमारी बहुत बढ़िया तरीके से अभी तो और गिरनी बाकी है। और महान तो हमारे देश के वो लोग भी हैं भाई जो इसके बीजेपी के अंधभक्त हैं, कि अगर बराबर में कंट्री नेपाल में जो पीएम बने, उस बंदे ने चाहे अपने पीआर के लिए ही सही, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए। अभी तक तो राघव चड्ढा को बोल रहे थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब तो पीएम के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब वो पीआर कर रहा है। भाई पीएम है, ठीक है, वो 5 साल तक उसे कोई हिला नहीं सकता उस देश में भी, तो वो क्या पीआर लेगा। और पीआर तो चलो वो आज 12 दिन पूरे नहीं होंगे, हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है वो तो 12 साल से बैठा है, वो बंदा तो पीआर ले के भी तरक्की नहीं कर पा रहा। और नेपाल का जो पीएम है उसने तो इतने कम दिनों में, आज 1 महीना पूरा नहीं हुआ होगा, उस बंदे ने कितनी सारी चीज़ें चेंजेस कर दी यार, इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए कि लोगों के लिए वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। जो लोग सर्वाइव करते थे भाई, ट्रैफिक में खड़े हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, जो हमारी कंट्री में आज भी होता है कि एम्बुलेंस खड़ी रह जाती है। ठीक है, सिर्फ पीएम का जब वीडियो टीवी पे दिख रहा है तब कोई ना कोई स्पेशल कोई एम्बुलेंस जाएगी उसके बराबर से स्पेशल, उसे कहते हैं पीआर। लेकिन आप रियल चेक लोग हैं ना, रियल देखना चाहोगे ये सारी बातें, तो दिल्ली वालों के लिए बता रहा हूँ, कनॉट प्लेस चले जाना शाम के टाइम 6 बजे के आसपास। आप कितने ही जरूरी काम से जा रहे हो, आपकी कितनी तबीयत खराब हो रही है, भाई साहब आपको रुकना पड़ेगा। तो वो होता है, ये होता है वीआईपी कल्चर, जहाँ एक जज, एक जुडिशरी पास करने वाला व्यक्ति वो खड़ा है, वो वेट कर रहा है उस वीआईपी बंदे की गाड़ी निकलने, पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो वो चीज़ नेपाल के जो पीएम है बालेन शाह, उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने नॉर्मल जैसे ट्रैफिक चल रहा है उसमें उनकी गाड़ी चल रही है, तो यार क्या बुरा कर रहा है बंदा, उसे कहते हैं पीआर कर रहा है बंदा, ठीक है पीआर कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है ना, लोगों को रिलीफ मिल रहा है ना। सारी चीज़ें, जितनी चीज़ों के लिए लाइन में लगते हैं, लोग परेशान होते हैं, सारे बीच के दलाल बैठे हैं हमारे देश में। उस कंट्री में क्या करा उस बंदे ने आते के साथ ही सारी डिजिटल कर दी, तो अच्छा करा ना। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड पूरे टाइम एलोकेट रहेंगे किसी भी गरीब के लिए, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो गलत कर रहा है, तो यार सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब लोग सोच बदलेंगे ना तब जाके गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, और चेंज ना भी हो तो प्रेशर डलेगा गवर्नमेंट पे, और लोगों के लिए सोचेंगे ये लोग, भाई साहब तभी तरक्की होगी, तभी हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी।